हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति फ्रॉम ऑल अबाउट स्टॉक्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो डिस्कस करते हैं मार्केट के बारे में। कल निफ्टी का क्लोज आया था 19,901 पर एंड हमने ये डिस्कस करा था दैट अगर हमारा कल का लो ब्रीच होता है 19,878.85, इन दैट सिनारियो हम मार्केट में शॉर्ट पोजीशन लेंगे। आज मार्केट खुली ही 19,840.55 पर है, राइट। हमारे पास एक परफेक्ट मौका था आज मार्केट को शॉर्ट करने का, बिकॉज अनलाइक येस्टरडे जहाँ पर मार्केट काफ़ी बड़ा गैप डाउन खुली एंड देन पूरा दिन वहाँ पे सस्टेन किया, कल आइडली हमारे पास मार्केट को शॉर्ट करने का मौका नहीं था, बट आज वो एक परफेक्ट मौका डेफिनेटली था मार्केट को शॉर्ट करने का। एनीबडी हु डिड शॉर्ट द मार्केट, आई एम श्योर उनका आज काफ़ी अच्छा पैसा बना होगा, बिकॉज आज एक डिसेंट मूव मार्केट में हमें देखने के लिए मिला है। मार्केट 19,840 पर ओपन हुआ है एंड लो लगाया है अनदर 19,709.95 का, सो अनदर 130 पॉइंट्स फ्रॉम द open price. It was a perfect opportunity to short ideally, and ideally support 1 support 2 दोनों breach हुआ है निफ्टी में, राइट। support 2 निफ्टी का 19,727 पर था एंड आज 19,709.95 का लो लगा है। अगर किसी ने आइडली दिस इज व्हेन आई से दैट हमें लेवल्स पर डेफिनेटली काम करना चाहिए ना। इट्स ऑलवेज बेस्ट कि हम अपने लेवल्स को नेक्स्ट डे के लिए लिख लें, इन केस अगर हमें चार्ट रीडिंग बहुत अच्छे से करनी नहीं आती, और समटाइम्स लेट्स से इफ़ यू आर नॉट वेरी क्विक टू रीड द लेवल्स, इट्स ऑलवेज बेस्ट कि हम उनको लिख लें, बिकॉज अगर आज किसी ने शॉर्ट किया होगा मार्केट को 19,840 पर, तो हमारा इसका पहला लेवल 19,727 था। ऑलमोस्ट 113 पॉइंट्स वहाँ से निफ्टी में मिले, विच इज़ ग्रेट, राइट। आई मीन इंट्रा डे में इतने पॉइंट्स मिलना बहुत अच्छा है इन निफ्टी। एनीवे, अब हम कल के लिए डिस्कस करते हैं निफ्टी में। फ्रॉम द टॉप निफ्टी में 3 कंटिन्यूस डे सेलिंग आई है एंड मार्केट रोज गैप डाउन खुली है, राइट। बट देयर इज वन थिंग दैट मार्केट गैप डाउन खुली है, बट रोज वहाँ पर मार्केट ने सस्टेन करा है, उस गैप डाउन को सस्टेन भी करा है। एंड इनफैक्ट लास्ट पिछले 2 दिनों में इन्वर्टेड हैमर बना था, हमने ये डिस्कस भी करा था दैट इन्वर्टेड हैमर जब भी टॉप पे बनता है ये एक बियरिश सिग्नल होता है, बियरिश ट्रेंड का सिग्नल होता है। एंड आज एक रेड मारुबुजो कैंडल बनी है। हो सकता है हमें निफ्टी में फर्दर सेल ऑफ देखने के लिए मिले, बट देर इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी दैट सिंस पिछले 3 दिन से कंटिन्यूस सेल ऑफ देखने के लिए मिल रहा है, तो हो सकता है कल मार्केट एक पॉज कैंडल बनाए। एंड लॉट ऑफ टाइम्स बिकॉज बहुत लोगों ने शॉर्टिंग की पोजीशन ली होगी, राइट। आज एक्सपायरी थी एंड कल वीक का एंड है, सो पीपल यूजुअली प्रेफर कि वो वीकेंड पे अपनी पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड ना करें। तो कल हो सकता है कि लोग अपनी शॉर्ट पोजीशंस को अगर स्क्वायर ऑफ करते हैं, हमें मार्केट में हो सकता है एक पॉज कैंडल देखने के लिए मिले, या थोड़ी बहुत बाइंग देखने के लिए भी मिल सकती है। आई मीन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हो सकता है हमें कल फर्दर हो सकता है मार्केट में गिरावट देखने के लिए ना मिले। ऑल्सो देर इज़ वन मोर रीज़न, बिकॉज ये निफ्टी का मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस है, सो दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। अगेन लाइक आई ऑलवेज से दैट मार्केट में कुछ भी सर्टन नहीं होता, हम किसी भी चीज़ को 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। वी कैन जस्ट रीड ट्रेंड्स एंड फील दैट ओके फ्यूचर में ये चीज़ हो सकता है, जस्ट असर्टन कि फ्यूचर में ये चीज़ हो सकती है। ऑल्सो जस्ट बिकॉज कि ये ट्रेंड पहले फॉलो हुआ था, इसका मतलब ये नहीं है कि ये ट्रेंड आगे भी फॉलो होगा। दिस इज़ समथिंग अबाउट मार्केट, लाइक आई ऑलवेज से दैट जितने रूल्स होते हैं उससे ज़्यादा मार्केट में एक्सेप्शंस होते हैं, राइट। एनीवे, अगर आज हमारा क्लोज आया है 19,742.35 पर एंड लो लगा है 19,709 का। अगर हमारा आज का लो ब्रीच होता है 19,709.95, इन दैट सिनेरियो हमारा पहला सपोर्ट रहेगा 19,550.05, देन 19,491.50 एंड 19,432.85। However, if I precisely talk about निफ्टी के लिए सपोर्ट 1 बहुत क्रूशल है। आइडली ये सपोर्ट 1 तक भी अगर जाती है तो यहाँ से निफ्टी में और नीचे जाने की चांसेस हो सकती हैं, बिकॉज ये ऑलरेडी एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन है। अगर निफ्टी ने इसको मल्टीपल सपोर्ट जोन है, तो अगर निफ्टी ने इसको ब्रीच करा तो यहाँ से निफ्टी में और वीकनेस हमें देखने के लिए मिल सकती है। बट लाइक आई सेड दैट आई पर्सनली फील दैट कल हो सकता है मार्केट एक पॉज कैंडल बनाए, एज एन कंसोलिडेट करे, ना ज़्यादा बाइंग देखने के लिए मिले, ना ज़्यादा सेलिंग देखने के लिए मिले। But I just like to tell my viewers that आज एक परफेक्ट दिन था मार्केट में शॉर्ट करके पैसा बनाने के लिए, बिकॉज हमारी मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन नहीं खुली थी आज, राइट।
अगेन एंड एक्चुअली जब खुली भी थी तो उसने लेवल को ब्रीच करा था. सो लाइक आई से दैट हमेशा हमें लेवल्स का ध्यान रखना चाहिए. लेवल को ऑलरेडी ब्रीच करा था तो फर्दर डाउनसाइड की चांसेस डेफिनेटली थी मार्केट में. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बाय सिनेरियो. सो निफ्टी में अगर 19,000, जस्ट अ मिनट प्लीज. ओके, सो निफ्टी में हम आज के हाई के ऊपर ही बाइंग करेंगे 19,848.75. पहला हमारा रेजिस्टेंस निफ्टी में आएगा, जस्ट अ मिनट. ओके, सो पहला रेजिस्टेंस आएगा 20,050.65, देन इट विल बी 20,115.70 एंड 20,195.35 फॉर निफ्टी. नाउ मूविंग ऑन टू बैंक निफ्टी. सो बैंक निफ्टी में भी सेम चीज़ हुई है. सो अगर लास्ट एज एन आज को छोड़ के पिछले 2 दिन बैंक निफ्टी में इन्वर्टेड हैमर बना था. हमने इसमें भी मल्टीपल टाइम से डिस्कस करा था दैट यहाँ से मार्केट हमारी बियरिश हो सकती है बिकॉज ऑफ द इंडिकेटर्स. इनफैक्ट इफ़ यू पीपल रिमेंबर, हमारा कल का थंबनेल भी यही था दैट डू द इंडिकेटर्स इंडिकेट करते हैं कि मार्केट में एक फर्दर सेल ऑफ आएगा, पैटर्न्स या चार्ट्स, राइट. सो आज एक रेड मारुबुजू कैंडल बनी है, वेरी बिग रेड मारुबुजू कैंडल. इनफैक्ट कल का क्लोज आया है 45,384 पे एंड हमने बोला था कि हम मार्केट को शॉर्ट करेंगे 45,276.40 के नीचे, दैट इज़ कल के लो के नीचे. आज मार्केट खुली उस लो के नीचे है 45,179.60. सो ये हमारे लिए अगेन एक परफेक्ट मौका था मार्केट को शॉर्ट करने का. अगर किसी ने ओपन प्राइस पर भी शॉर्ट करा हो या लेट से थोड़ा सा वेट करके भी शॉर्ट करा हो, देन यहाँ से हमको ईजिली 600 पॉइंट्स गेन करने के लिए मिले होंगे आज मार्केट में. सो दैट इज़ द रीज़न हमें लेवल्स का हमेशा ध्यान रखना चाहिए. नाउ अगेन टॉकिंग अबाउट बैंक निफ्टी. सो बैंक निफ्टी ने आज बिल्कुल डे लो पर क्लोज दिया है, 44,592 पर क्लोज दिया है. 623 पर क्लोज दिया है, 592 का लो लगा है. सो अगेन अगर हमारा ये आज का लो वापस से ब्रीच होता है कल बैंक निफ्टी में, देन हम फर्दर सेल कर सकते हैं बैंक निफ्टी में for the next target of 44,341.20, then 44,207.25 and 43,830.75. सो बैंक निफ्टी के लिए भी ये वाला जोन इज़ अ मल्टीपल सपोर्ट जोन. सो ये बहुत क्रूशल लेवल रहेगा बैंक निफ्टी के लिए. नाउ टॉकिंग अबाउट द बाय साइड. सो 44,000, जस्ट अ मिनट. सो हम बाइंग 45,000 के ऊपर ही करेंगे, राउंड लेवल के ऊपर. पहला रेजिस्टेंस आएगा 45,276.80, देन 45,745.15 एंड थर्ड रेजिस्टेंस आएगा हमारा 18 सितंबर का लो 45,906.90 बिकॉज यहाँ पर एक गैप छूटा है. नाउ वील टॉक अबाउट अ फ्यू स्टॉक्स. सो हमारे कुछ स्टॉक्स हैं जो बाय ऑन डिप हैं एंड देन वी हैव अ फ्यू स्टॉक्स जो अगर कल हमारी मार्केट नेगेटिव होती है तो हमारे पास सेल साइड के भी स्टॉक्स होने चाहिए. द फर्स्ट स्टॉक इज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया. सो यूनियन बैंक में आइडली एक कप एंड हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन है. दिस इज़ द कप एंड दिस इज़ द हैंडल. सो कप एंड हैंडल ब्रेकआउट से ही यूनियन बैंक ने आज सपोर्ट लिया है वापस से. सो अगर इसमें कोई भी फर्दर डिप आता है, ये स्टॉक हमारा बाय बनता है. लेट्स से 95, 90, 92, 93 तक भी अगर ये स्टॉक आता है देन ये स्टॉक हमारा डेफिनेट बाय बनता है. एंड हमारे इसके इमीडिएट टारगेट्स रहेंगे, पहला रहेगा 101.30, देन 102.80 फॉर यूनियन बैंक. I'd like to give a disclaimer, this stock is a part of my portfolio. मैंने इसमें आज ही पोजीशन ली है फॉर यूनियन बैंक. सेकेंड स्टॉक इज़ बैंक ऑफ इंडिया. बैंक ऑफ इंडिया में भी सेम है. अगर इसमें भी एक राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट आया था एंड हो सकता है ये थोड़ा सा और नीचे आए. सो 104.5 का हाई है. लेट्स से ये 3-4 रुपीज़ और अगर करेक्ट करता है तो ये स्टॉक भी हमारा बाय बनता है. हमारे इसके टारगेट्स, पहला टारगेट रहेगा 110.40, देन 113.80 फॉर बैंक ऑफ इंडिया. द थर्ड स्टॉक आई लाइक टू टॉक अबाउट इज KIOCL. KIOCL ने बहुत अच्छा मूव आज दिया है. हाउएवर लास्ट में मार्केट और गिरी थी, सो द स्टॉक ऑल्सो वेंट डाउन. एंड KIOCL में आइडली लेट्स क्विकली जूम दिस इन. इसमें स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना है आइडली एंड इसमें एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है. आइडली इसमें आई लिटरली फॉरगॉट टू गिव दिस स्टॉक अ फ्यू डेज बैक.
आई हैड पर्सनली परचेज इट इन माई पोर्टफोलियो. आई सोल्ड इट ऑफ उसमें बिकॉज इमीडिएटली मुझे आई थिंक 2 ट्रेडिंग सेशंस में अपसाइड देखने के लिए मिल गया था. सो आई पर्सनली सोल्ड इट ऑफ. बट येस, KICL हमारा अगर इसमें कोई भी डिप आता है तो ये स्टॉक हमारा बाय बनता है. इसमें ब्रेकआउट आया है अगर. सो CMP स्टॉक का है, जस्ट अ मिनट, 319. सो हमारा एज एन अगर इसमें लेट्स से अगर ये 310 या 300 तक भी आता है, दिस स्टॉक इज़ अ बाय. एंड हमारा इसका पहला टारगेट 358 रहेगा. अगर हम इसको CMP पर बाय करते हैं, दैट सिनारियो इसका हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 300 रुपीज़. द नेक्स्ट स्टॉक विच इज़ अगेन अ बाय ऑन डिप इज़ देवयानी इंटरनेशनल. जस्ट अ मिनट. इस स्टॉक ने एक नया हाई लगाया है. इसमें ऑफ कोर्स एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है. यहाँ से 215 का हाई था. इस स्टॉक ने इस प्राइस को ब्रीच करा, थोड़ा सा और ऊपर गया, 225 26 तक गया. देन इसमें अभी फ़िलहाल थोड़ा सा हमें करेक्शन देखने के लिए मिला है. सो अगेन इफ़ देर इज़ एनी डिप इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक ऑल्सो, तो ये स्टॉक भी हमारा बाय ऑन एवरी डिप है. 205.65 रुपीज़ का जिसने लो लगा है. अगर हम इसको CMP पर लेते हैं, 200 हमारा इसका स्टॉप लॉस रहेगा. पहला टारगेट 215.95 एंड देन स्ट्रेट आउट 227.50. नेक्स्ट स्टॉक विच इज़ अगेन अ बाय ऑन एवरी डिप इज CDSL. सो दीज आर फ्यू स्टॉक्स जिनको हम बाय ऑन एवरी डिप कर सकते हैं. नाउ let's talk about a few shorting candidates. So the first stock is Vedanta. Vedanta में हमें एक further ब्रेक डाउन देखने के लिए मिला है. आई थिंक वेदांता हमने पहले भी दिया था. इसमें हमारे बहुत अच्छे टारगेट्स सेल साइड में अचीव भी हुए थे. एंड हमने ये बताया भी था दैट वेदांता में एक फर्दर ब्रेक डाउन एक्सपेक्टेड है, पॉसिबिलिटी है. एंड इफ़ यू पीपल रिमेंबर, तो जब यहाँ से वेदांता ने बढ़ना स्टार्ट किया था 232 रुपीज़ से, राइट फ्रॉम हियर, आई क्लियरली रिमेंबर somebody had asked me on the video about Vedanta एंड मैंने ये बहुत क्लियरली बोला था दैट ये वेदांता में अभी फ़िलहाल फर्स्ट पुल बैक है, यहाँ पर हमारी बाइंग नहीं बनती है. एंड उसके बाद वेदांता में कंटिन्यूस सेल ऑफ देखने के लिए मिला है. सो दीज आर फ्यू थिंग्स जिनको हमें हमेशा अपने ध्यान में रखना चाहिए दैट जब भी फर्स्ट पुल बैक हो स्टॉक में बाइंग नहीं बनती, बिकॉज वहाँ से स्टॉक 95% नीचे आता है. देयर मे बी 5% स्टॉक्स समटाइम्स विच आर सर्किट स्टॉक्स, और वो हो सकता है वो वैसे ही ऊपर चले जाएं, बट 95% ऑफ द टाइम द स्टॉक डज कम डाउन. सो ये दीज आर फ्यू ग्राउंड रूल्स ऑफ स्टॉक मार्केट, ऑफ बाइंग इन द मार्केट, राइट. सो एनीवे, वेदांता में ब्रेकडाउन आया है. 226.50 पे क्लोज आया है. अगर आज का लो ब्रीच होता है 224.65, इन दैट सिनेरियो हमारा इसका पहला टारगेट आएगा 221.05, 216.05 एंड देन स्ट्रेट ऑफ 206.25. इन केस अगर वेदांता ने इस लेवल को ब्रीच करा तो यहाँ से वेदांता में बहुत बड़ा ब्रेकडाउन देखने के लिए मिलेगा. एंड इन केस अगर यहाँ से वेदांता में फर्दर बाइंग आती है, देन ये हमारा वेदांता का बाइंग लेवल होगा. बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वेदांता के लिए. इफ़ यू पीपल रिमेंबर, हुएवर इज़ रेगुलर इन वॉचिंग आवर वीडियोस, हमने रिलायंस के बारे में भी यही बताया था. आई क्लियरली रिमेंबर 2180 विद रिलायंस का ब्रेक डाउन लेवल था. एंड हमने बताया था कि अगर 2180 ब्रीच होता है तो यहाँ से रिलायंस में डबल वॉल्यूम पे सेलिंग बनती है. अगर वहाँ पे ब्रीच नहीं होता तो रिलायंस में वहाँ से बाइंग बनती है. एंड वहाँ से रिलायंस टुक लिटरली अ वन साइडेड मूव फ्रॉम देयर, राइट. सो दिस इज़ अबाउट वेदांता. लेट्स टॉक अबाउट द स्टॉप लॉस. इसका स्टॉप लॉस हमारा 228 रुपीज़ का रहेगा. सेकेंड शॉर्टिंग कैंडिडेट इज़ कोफोर्ज. सो लेट्स लुक एट दिस. कोफोर्ज में आइडली एक प्रॉपर एम पैटर्न की फॉर्मेशन हुई है. अगर आज का लो लगा है 5290, क्लोज आया है 5336 पर. अगर आज का लो ब्रीच होता है 5290, the first support is 5203.10, then 5088, and then a massive target 4703 for Coforge. अगर हम इसको 5290 पे लेट्स से हम इसको शॉर्ट करते हैं, इन दैट सिनेरियो हमारा इसका स्टॉप लॉस हमारा इसमें 30 रुपीज़ का रहेगा, 5320. द लास्ट स्टॉक आई लाइक टू टॉक अबाउट इज अपोलो टायर्स. अपोलो टायर्स भी हमारा शॉर्टिंग कैंडिडेट है. एज वी कैन सी यहाँ पर अपोलो ने एक नया हाई लगाया, देन लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे हैं कंटिन्यूसली, राइट. सो डॉजी बना है अपोलो टायर्स में. अगर लो ब्रीच होता है 366.70, इन दैट सिनेरियो हमारा इसमें पहला टारगेट आएगा, जस्ट अ मिनट, 363.40,
360.70 एंड 359. अगर ये भी ब्रीच हो गया देन स्ट्रेट ऑफ 356.35. एंड अपोलो टायर्स में हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 369 रुपीज़ का. So that is all for today. Thank you so much for watching the video, and please do show some support by liking and sharing the videos. इससे चैनल को ग्रो करने में डेफिनेटली बहुत हेल्प मिलती है. एंड एज यू कैन सी दैट our stocks are doing really well, and आई एम श्योर दैट इन केस अगर आप हमारे बताए स्टॉक्स को बाय करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं अबाउट वट एवर वी से इम्प्लीमेंट करते हैं स्टॉप लॉसेज एंड द टारगेट्स एंड व्हेन यू शुड बुक देम, अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं आई एम श्योर आपको लॉसेज नहीं होते होंगे या काफ़ी कम हो गए होंगे. सो आई एम वेरी श्योर ऑफ दैट, प्रोवाइडेड यू आर फॉलोइंग वट एवर वी से, बिकॉज आई एम सेइंग ऑल दिस आफ्टर मेकिंग अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स. आई डोंट थिंक सो स्टॉक मार्केट में कोई भी ऐसी मिस्टेक है जो मैंने पर्सनली नहीं करी है. I'm a bag full of mistakes. So after a lot of mistakes, I've learned a lot of things in the stock market. And touchwood, eventually I came to a conclusion, this is one thing that does really well. Like I said earlier as well, that futures and options, I used to do them a lot, even for buying. Of course, I'm not saying that my futures abhi nahi karti. I still do futures, but only and only in case of selling in the market, in case agar position carry forward karni hoti hai to. Otherwise, I literally swore to myself that I will never touch options ever in my life. So it's only and only for hedging. That's it, right? So anyway, thank you so much, and I wish you people a great trading day tomorrow. Any questions, please feel free to drop me a comment and I'll be more than happy to respond. So thank you so much and have a good day. Bye bye.